हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आपके पास भी कभी कभी ऐसे कतरन बचे रह जाते हैं? आप कोई सिलाई करते हैं या फिर किसी सूट या साड़ी के पार्ट का। तो देखिए, मेरे पास जो कतरन है वो एक साड़ी के पल्लू का है और बाकी का तो मैंने जैकेट बना लिया। और ये जो पीसेस बचे हैं इनका मैं पोटली बैग बनाऊंगी। तो इसकी लंबाई 12 इंच की है और जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच की है। जो मेरे पास ये दो पीसेस हैं वो दोनों सेम है मेजरमेंट में। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से रेक्टेंगल में काट लूँगी। और लाइनिंग के लिए, अस्तर के लिए भी मैंने ये बचे हुए टुकड़े लिए हुए हैं। और एक लाइनिंग जो है वो इसके साथ अटैच होगी, मेन जो फैब्रिक है उसके साथ। तो ये दो पीसेस हैं, तो ये भी दो पीसेस हैं दोनों पार्ट्स के साथ अटैच होने के लिए। और ये एक पीस है जो हम बाद में इसमें अटैच करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे करना है। तो एक टुकड़ा हमने उठाया अस्तर और मेन फैब्रिक का, इसके रॉन्ग साइड पे हम अस्तर अटैच कर देंगे। तो देखिए, मैंने दोनों ही पीसेस पे अस्तर अटैच कर दिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है लेकिन इसका आउटकम रिज़ल्ट बहुत ही सुंदर होता है। अब हमने देखिए मेन जो राइट साइड थे वो आमने सामने रखे दोनों पार्ट्स के, और इसको हम सिलाई करेंगे। तो पहले 2 इंच जो है आपको लेंथ छोड़ देनी है। इस तरह से देखिए 2 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि ये पोटली बैग है तो हम 1 इंच और एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। इससे मैं डोरी डालूंगी अंदर और इस पे भी मैं मार्किंग कर लेती हूँ। अब देखिए, हमें ये सिलना है, ये एरिया हमें छोड़ देना है और बाकी हमें एक एक पैर की मार्जिन से सिलाई लगा देनी है पूरे में। जहाँ पे मैंने क्रॉस किया है बस वहाँ पे हमें, क्योंकि डोरी इंसर्ट करनी है तो हमें उसे छोड़ देना है, बाकी एरिया हमें सिल लेना है। तो मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये पार्ट छोड़ के बाकी स्टिच कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, आई होप आपको आएगी, बहुत काम की चीज़ है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली है और अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर का पार्ट है उसे मैं इस तरह से देखिए इसके कोने में निकालूंगी और मेजरिंग टेप की हेल्प से आप जितना भी चाहें, मैं देखिए इस तरह से 2 इंच पे एक लाइन खींच दूंगी और उस पर सिलाई लगा दूंगी और बस इस पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो यही दूसरे कॉर्नर पे भी हमको करना है। तो ये देखिए, मैंने इसे स्टिच कर लिया और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे भी कट करके मैंने निकाल लिया और मैं सीधा करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से देखिए कॉर्नर्स वगैरह मैं निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह से इसका लुक आएगा। और अब ये हमारा 2 अस्तर का टुकड़ा था जो बचा हुआ था, उसे भी सेम हम उसी तरह से स्टिच करेंगे जैसे कि हमने मेन फैब्रिक को स्टिच किया था। 2 इंच छोड़ के फिर हमें 1 इंच के लिए डोरी का स्पेस देना है और बाकी हमें स्टिच कर लेना है। और ये मैंने पट्टी एक ले रखी है, ये मैं लगाऊंगी इसके ऊपर पकड़ने के लिए। तो ये 13 इंच की पट्टी है और देखिए, ये मैं पूरा नहीं लूँगी, मैं सिर्फ इसमें 10 इंच की पट्टी ही रखूँगी। मैंने ये पट्टी लंबी बनाई है 13 इंच की, लेकिन मैं सिर्फ 10 इंच की पट्टी लगाऊंगी। तो देखिए, ये मैंने मेन जो हमारा ये पोटली था इसे मैं दोनों तरफ मिड पॉइंट का निशान लगा देती हूँ, दोनों ही तरफ से आगे और पीछे। अब इस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे और पीछे भी इस तरह से रख के अटैच कर देंगे। तो जो पट्टी का मार्जिन है उसको मैंने बीच में किया हुआ है और बिल्कुल बीचों बीच हम इसे रख के और अटैच करेंगे। तो देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट दूंगी। ट्विस्ट ऐसा है कि ये मेरे पास 2 बैंगल्स हैं और मैं इन बैंगल्स को इस पट्टी में इस तरह से डाल दूंगी
और अब मैं इसे अटैच करूँगी। आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा लुक देगा। तो देखिए हमने मेन जो हमारी पोटली थी उस पे ये अटैच कर दी है पकड़ने के लिए पट्टी। अब हमें क्या करना है कि जो हमने बैग बनाकर रखा हुआ था लाइनिंग का, उसे इसमें अटैच कर देना है। तो ये देखिए हमारा पूरा ही रेडी है। और अब हम क्या करेंगे, इस बैग के अंदर ये जो अस्तर है उसके अंदर हमें मेन पट्टी को डालना है और इसके ऊपर से स्टिच कर देना है। पूरा कॉर्नर से कॉर्नर आपको मिला देना है और बाकी हमें अटैच कर देना है। तो चलिए अटैच करते हैं इसे। बस आपको कॉर्नर से कॉर्नर मिला देना है और अटैच करते जाना है। तो ये हमने इसे अटैच कर लिया पूरा। अब इसके बाद हमें जो है मेन अपना जो पोटली है उसे बाहर निकालना है। तो थोड़ी सी सिलाई मैं खोल दूंगी इसकी। आप चाहें तो थोड़ी सी पहले ही सिलाई मत कीजिए और बाकी आपको पोटली इस तरह से निकाल लेनी है बाहर। और ये जो पार्ट है खुला हुआ उसे हमें स्टिच कर देना है। तो इस पार्ट को आपको स्टिच कर देना है जो कि खुला हुआ है। बाकी इस पे आपको कॉर्नर्स वगैरह निकाल लेने हैं। तो मैंने उसे स्टिच कर लिया और बाकी का हिस्सा मैंने अंदर की तरफ कर दिया। तो आप फिनिशिंग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर इसकी फिनिशिंग आती है। बाकी ऊपर से आपको टॉप स्टिच कर देना है ताकि जो हमारी अस्तर है वो बाहर ना आए। और ये जो खुला पार्ट है आप ये देख सकते हैं, इस पे मैं एक मार्किंग कर लूँगी। खुला जो भी हमने डोरी इंसर्ट करने के लिए खुला हुआ छोड़ा था, तो इस तरह से ऊपर और नीचे दो तरफ से हम मार्किंग कर लेते हैं और इस पे बस हम सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी जो डोरी है वो इसके अंदर ही जाए। तो देखिए मैं आपको एक पार्ट पे स्टिच करके बता देती हूँ। जहाँ पे हमने मार्किंग की थी ये खुले पार्ट के ऊपर, उस पे बस मैं सिंपली आपको स्टिच कर देना है। तो ये हम वापस सिलाई करके आ चुके हैं उसी जगह पे। तो ऊपर मैंने सिलाई कर ली है और नीचे की तरफ जो मार्किंग की थी उस पे भी आपको इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। बाकी देखिए मैंने डोरी इसमें इंसर्ट कर दी है और आप इसे देख सकते हैं। तो ये बन के तैयार हो गया मेरा पूरा पोटली बैग। और नीचे देखिए मैंने लटकन भी लगा दिए हैं डोरी में। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।